हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 का तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरा का तीसरा प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। ठीक है, 3800 रुपये में क्या करिए किए खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। उसके बाद में 5 गेंद और 3 बल्ले कितने सौ में 1750 रुपये में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग हल करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे क्या, माना। ठीक है, लिखेंगे माना। माना में क्या लिखेंगे, माना में लिखेंगे प्रत्येक बल्ले। ठीक है, माना प्रत्येक क्या है, बल्ले, बल्ले की मूल्य। ठीक है, बल्ले का मूल्य, मूल्य बराबर कितना, x रुपए। ठीक है, कितना मान लेंगे, x रुपए। पहले हम लोग का बल्ले है तो लिखेंगे बल्ले बराबर, बल्ले का मूल्य बराबर x, तथा गेंद, तथा तथा गेंद, गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, y रुपया। इतना तो पता चल गया कि y रुपये। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है। प्रथम देखते हैं, पढ़ते हैं उसके बाद लिखेंगे। प्रथम शर्तानुसार तो लिख लेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है वैसे ही हल करेंगे। देखिए क्या कह रहा है। एक टीम, मतलब एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। मतलब 7 बल्ले का भी कुछ कीमत होगा और 6 गेंद का भी कुछ कीमत होगा। जब जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है, 3800 रुपये। तो हमने बल्ले बराबर कितना माने हैं, बल्ला बराबर x और गेंद बराबर y। तो लिख सकते हैं 7 बल्ले को कितना, कैसे लिख सकते हैं, 7x लिख सकते हैं, क्योंकि बल्ले का मूल्य कितना है x और गेंद का मूल्य कितना है y। तो और 6 गेंद है तो प्लस 6y लिख सकते हैं, बराबर कितना लिख देंगे, 3800। ठीक है, कितना लिख देंगे, 3800 लिखेंगे। क्यों 3800 लिखेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग का दोनों मिला रहा है, यानी देखिए 7 बल्ले, 7 बल्ले का भी कुछ कीमत होगा तो मान लिए x। ठीक, प्लस 6 गेंद, 6 गेंद का भी कुछ कीमत होगा, 6 गुणते y बराबर, दोनों को मिलाएंगे तभी तो 3800 रुपये आया है ना। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, देखते हैं कि y के पद में लिख ले, मतलब x के पद में कैसे लिख सकते हैं इसे। x बराबर लिख सकते हैं 3800 माइनस 6y बटा में, सबके बटा में क्या हो जाएगा, 7 चला जाएगा। ठीक है, 7 चला जाएगा तो इसे मान लेंगे समीकरण 1। क्या कर लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, या हम इसे भी समीकरण 1 ऐसे भी मान सकते हैं, उसके बाद छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन x के पद में लिख लिए हैं कि हम लोग अगर आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार लिख सकते हैं। ठीक है, द्वितीय द्वितीय शर्तानुसार, अनुसार द्वितीय शर्तानुसार कैसे करेंगे, तो देखिए अब दिया है क्या, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। बल्ले बराबर कितने माने थे, x माने थे, तो 3 बल्ला गुणते x। ठीक है, 3x प्लस 5 गेंद यानी 5y बराबर कितना रुपए लग रहा है, 1750 रुपये लग रहा है। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तब लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान क्या कर रहे हैं हम लोग, रख रहे हैं। ठीक है, तो रख रहे हैं तो देखिए अब x का मान किस में रखेंगे, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750 में रखेंगे। कैसे रखेंगे, तो देखिए समीकरण क्या लिखा है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब देखिए 3 हो जाएगा गुणते,
कोष्ट में करेंगे, x के मान पर जगह पर क्या रखेंगे 3800 माइनस 6y बटा में 7, इतना ही रखेंगे। फिर प्लस 5y बराबर कितना करेंगे 1750 करेंगे। हम लोग आधा क्या किए सवाल हल कर लिए। अब देखिए बस क्या करना है, अब हम लोगों को हल कर कर एलसीएम लेकर आंसर ला देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे 3800 में 3 का गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो कैसे होगा, तो देखिए 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 में 3 का गुणा होगा तो 24 2। ठीक है, 3 में 3 का गुणा होगा तो 9, 9 2 11। ठीक है, 9 2 कितना होता है 11 होता है, इतना हो गया। फिर लिखेंगे माइनस 6y, 6y तो 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18y हो जाएगा। बटा में कितना रहेगा 7 प्लस 5y बराबर 1750 कर देंगे, इतना हो गया। अब एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 7। ठीक है, तो 400 माइनस 18y तो यही रहेगा। लेकिन देखिए इसके बटा में लिख लेंगे 1, 1 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 ही, मतलब भाग देंगे तो 7 होगा। 7 में प्लस लिख लेंगे 35। ठीक है, 7 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 35y हो जाएगा। बराबर कितना है हम लोगों का 1750 है। ठीक है, कितना है 1750 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे तो लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं 11400। अब देखिए 35 में ले 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो जब 35 में से 18 घटाएंगे तो देखिए घटा लेते हैं, 35 में से 18 घटाएंगे तो 7 1 17 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 17 बचेगा। तो लिखेंगे प्लस 17y बराबर, अब देखिए इसमें गुणा करते हैं 1750 में 1750 गुणते 7 करते हैं तो 0 हो जाएगा। 7 पचे 35, हासिल 3, 7 7 49, 49 3 52 को 2 हासिल 5। ठीक है, 7 में 5 का 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12। ठीक है, 12 25 0। ठीक है, 12 25 0 आ रहा है, 12 25 0 इतना ही आ रहा है। अब क्या करेंगे तो लिख देंगे 17y बराबर कितना 12 25 0 माइनस कितना 11 400। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा 17y बराबर, घटाते हैं तो देखिए 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर 12 में 4 जाएगा तो कितना होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, उसके बाद कट जाएगा, यानी कि 17y बराबर कितना आया 850 आया। तो y बराबर के कितना आ जाएगा देखिए तो 850 बटा में 17 करेंगे तो 17 पचे 85 होता है, तो y बराबर कितना आ जाएगा 50। एक गेंद का मूल्य कितना निकल गया, y बराबर कितना आ गया 50। ठीक है, तो x बराबर निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसमें रख कर, ठीक है, इसमें रख कर x बराबर भी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे क्या, यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने, ठीक है, समीकरण 1 किसे माने हैं, समीकरण 1 इसको माने हैं, तो उसी में रखने पर, या हम लोग कह सकते हैं इसमें रखने पर। ठीक है, इतना हो गया। तो लिखते हैं क्या है, लिखा है x बराबर 3800 माइनस 6 गुणते 50 बटा में 7, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस कितना हो जाएगा 300। ठीक है, 300 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, जब 300 घटेगा तो 3500 बटा में 7 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 500। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 500 आ गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं। अब देखिए ये एक एक बल्ला का निकला है। ठीक है, एक बल्ला का निकला है और एक गेंद का निकला है, तो लिखेंगे प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर, देखिए प्रत्येक बल्ले का, बल्ले बराबर x माने थे, तो x बराबर कितना है 500 रुपया। ठीक है, 500 रुपया है। और देखिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे तथा प्रत्येक गेंद बराबर का मूल्य, ठीक है, मूल्य बराबर कितना, मूल्य बराबर y बराबर कितना है 50 है। ठीक है, 50 रुपए, यही हम लोग क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे किए हैं। पहले दिया है एक टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। ठीक है, 3800 रुपए में खरीदते हैं। कैसे खरीदते हैं तो देखिए, तो हम लोग माने हैं 3800 रुपये में, तो दोनों को मिलाकर ही 3800 रुपये हुआ होगा। तो लिखे हैं प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर एक्स, गेंद का मूल्य बराबर वाई माने हैं। तो प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है 7 बल्ले, 7 बल्ले तो यानी 7x+6y बराबर 3800 रुपया लगा है। अब क्या है, इसके x के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x बराबर लिखते हैं, तो इसे कर रहे हैं तो माइनस उधर हो गया, तो 3800 - 6y बराबर बटा में 7 आया। ठीक है, समीकरण 1 मान लिए। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, देखिए लिख रहा है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में क्या किए, खरीदे। तो देखिए 3x+5y बराबर 1750, ये समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, इतना मान रखकर इतना हल किए हैं, तो y बराबर कितना है, 50 आया है। तब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, या हम लोग कह सकते हैं कि इसमें रखने पर, इसी को तो हमने समीकरण 1 माना था, तो उसी में रखे तो हम लोग के x बराबर कितना है, 500 आया। यह प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य है। ठीक है, तो बल्ले बराबर हम लोग की क्या माने थे, तो कितने रुपए माने थे, तो x रुपए माने, मतलब x रुपए माने थे, तो यानी कि x बराबर कितना है, 500 रुपये। तो कह सकते हैं प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर कितना, 50 रुपए। यही हम लोग क्या आया है आंसर। देखते रहिए सेल्फ स्टडी।